एक बदबख्त दामाद ने प्रोटोकॉल ना मिलने की वजह से अपने सास और ससुर को गोलियां मार के कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमैरा परवेज आम आवाम से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ससुराल में प्रोटोकॉल ना मिलने की वजह से बदबख्त नीच गिरे हुए और घटिया किस्म के दामाद ने अपने सास और ससुर को गोली मार के कत्ल कर दिया। अफसोस है ऐसे लोगों पर जिनकी इतनी घटिया सोच है, जिनकी अपनी कोई इज्जत नहीं होती, ना माँ बाप की नज़र में, ना बहन भाइयों की, ना माशरे की इज्जत में, और वो खुद को बहुत ज़्यादा महान और बड़े इज्जतदार समझ रहे होते हैं और ससुराल वालों पर चढ़ाई कर रहे होते हैं कि इन्हां दा ते फर्ज बनदा ही बनदा साडी इज्जत करना, क्योंकि इन्हां ने सानू धी दित्ती हुई है ते इसलिए साढ़े थल्ले लगे ने, असी जो मर्जी करिए ऐ सानू कुछ नहीं कह सकते, ऐ साड़ा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शर्म की बात है ऐसे बदबख्त दामादों पर जो इस तरह की घटिया और नीच सोच रखते हैं। आज भी पाक और हिंद इन फजूल और हिंदुओं वाली पुरानी रस्मों में जकड़े हुए हैं और अपने सीने से इन तमाम रस्मों रिवाज को लगाए हुए हैं कि दामाद ना हो गया कोई तौबा खुदा माफ़ करे, बस मैं वो अल्फाज नहीं बोलना चाहती कि उसको सर पे इतना चढ़ाया हुआ है। खैर, दो बहनें होती हैं, एक बहन का बेटा और एक बहन की बेटी होती है। बहन सोचती है कि बहन से बढ़ के क्या कौन सा दुनिया में ऐसा रिश्ता है जो मेरी बेटी का जी ख्याल रखेगी। उसको ये नहीं था कि शादी बहन के बेटे के साथ हो रही है, ना कि बहन के साथ। खैर, लोगों की सोचें अजीबो गरीब अपनी अपनी। रिश्ता बहन को दे देती है और भांजे की उम्र 30-35 साल और जो बेटी होती है वो 9th क्लास की स्टूडेंट होती है, शादी कर देते हैं। उसके बाद दामाद, जाहिर सी बात है, बेटी का घर में आना जाना तो लगा रहता है ससुराल से माँ बाप के घर। तो जब भी दामाद साहब ने आना तो उन्होंने उसके लिए खाने बनाने, उसको इज्जत देनी। दामाद साहब ने इज्जत रास नहीं आई। दामाद साहब ने सोचा है तो मेरी बड़ी इज्जत कर रहे ने, मैं आना हो मैंने रोटी शोटी खवांदे ने, मेरी जुत्तियां सीधियां करते ने, इन्हां नूं ते मेरे आन दा वक्त पै जांदा, मैं आना है मेरे प्रोटोकॉल च खलोई जांदे ने, इन्नी मैनूं इज्जत देंदे ने, मैं आना। ते कुछ अरसे के बाद उसकी जो बीवी है उसके भाइयों की शादियां होती हैं ते साला तो वैसे ही साडे च गाल समझा जाता ना कि कोई गल होए उन्होंने फट कहंदे ने चल सालिया। खैर, सालों की शादी होती है। शादी जब होती तो बारात वापस आ रही होती है दोनों सालों की। अब वो गुस्सा इस बात पर करता है कि मैनू गड्डी च अगे क्यों नहीं पाया, और जड़ी दुल्हे वास्ते गड्डी तैयार की सी, सजी हुई सी, दामाद साहब कहते हैं कि मुझे क्यों नहीं इस गाड़ी में बिठाया। अब आप खुद सोचें, एक आगे वाली सीट पर दूल्हा खुद, साथ वाली पे वो ड्राइवर, पीछे दुल्हन बैठी है, लेकिन तेनू दामाद साहब तेनू वो दुल्हन ना बिठा दें। सोच चेक करें दामाद की उनके। इस बात पे दामाद जो है उसको बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि मैनू सजी हुई गड्डी च अगे क्यों नहीं बिठाया। उस वक्त वो अपनी बीवी को आंखें निकाल रहा होता है दामाद साहब कि तेनू मैं दसना, तू घर चल, तेरे माँ प्यो ने मेरे नाल की कीता। बारात वापिस आ जाती है और दामाद बजाय के बारात के साथ वापस अपने ससुराल वालों के घर जाता अपने सालों की शादी में, लेकिन वो नहीं जाता, वो नाराज होकर अपने घर चला जाता है। बीवी भी यानी कि बेटी, उसकी बीवी जो होती है, वो माँ बाप के साथ और भाइयों के साथ घर नहीं जाती, वो अपने शोहर के साथ घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो दामाद साहब जी हुण उन्होंने धी नाल लड़ाइयां झगड़े कर रहा है कि तेरे पेकियां ने मैनू इज्जत नहीं दी, उन्होंने जी मुझे मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरा ख्याल नहीं किया। असल गुस्सा होता है कि मैनू अगे क्यों नहीं बिठाया दुल्हे वाली गड्डी च। कुछ दिन के बाद बेटी माँ बाप से मिलने के लिए आती है, दामाद साहब और बेटी। तो वो वहां पर बेटी अपने माँ बाप से गिला शिकवा शुरू कर देती। वो बेचारी मजबूर होती, क्या करे, उन्हें अपनी भी तो जान बचानी अपने बंदे तो। वो की करदी कि सारा इल्जाम अपने माँ प्यो के गले पा देंदी कि तुसी जी मैनू मेरे शोहर नूं इज्जत नहीं दित्ती, तुसी उन्हें गड्डी च क्यों नहीं बिठाया, ठीक है दुल्हे दे नाल मेरे भरावां दे, यानी कि तुसी उन्हें इज्जत नहीं दित्ती। वो बड़े हैरान होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जगह ही उसका बैठना बनता है, अगे दूल्हा बैठा है, नाल ड्राइवर बैठा है, पीछे दुल्हन, तुम दुल्हन ना बिठा दे। मेंटालिटी चेक करें। दामाद ससुर जो होता है वो दामाद को कहता है कि बैठते हैं और आराम से बात करते हैं, तो दामाद गुस्से में आके उनकी बेटी को छोड़ के निकल जाता है वहां से। दामाद उनका आइस का नशा भी कर रहा होता है, गुरूर भी उसमें बहुत ज्यादा होता है, तकब्बुर भी बहुत कि जी मैं इस घर दा जवाई हूं। बेटी को वो उनके गुस्से में छोड़ के उस घर से निकल जाता है, चला जाता है। फिर आता है 15 दिन के बाद, 16वें दिन आता है और आके अपनी बीवी को कहता है कि चल चलिए घर। दामाद का ससुर होता है, ससुर साहब कहते हैं कि असी तेरे नाल अपनी धी नहीं टोरनी, तू साडी बड़ी बेइज्जती कीती है, तू फजूल जी एक गल पिछे तू इन्ना रोला
ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ, ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ नहीं भेज। इस बात पर दामाद को गुस्सा आ जाता है, वो फिर चला जाता है और जाके पिस्टल वगैरह कहीं से लेकर आता है और वापस दोबारा जब आता है तो आते के साथ ही अपने ससुर को कहता है, इनू तो मैं लेके जावांगा तेरी धी नू, ते तेनू मैं जरा दसना तेनू बड़ी तकलीफ है। वो पिस्टल निकालता है और सास ससुर को गोलियां मार देता है और कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद कहता है ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਸੇ। ਤੇ अब वो हो जाता है सालों के सिरे कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਜਵਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ बदबख्त इंसान, एहसान उन्होंने तेरे सर पे किया अपनी बेटी देके। तेरे तुम जैसे ये कुछ मर्द हैं घटिया इस सोच के मालिक कि जो इस चीज को बहुत गलत और नीच मतलब अच्छा नहीं समझते कि जी बेटी वाले हैं तो वो दबके रहे। क्यों भाई, कहाँ लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है कि वो बेटी वाले हैं तो वो दबके रहे? कहाँ पर लिखा है कि तुम दामाद हो तो तुम्हें सर पे बिठा लें? कहाँ लिखा है कि वो तुम्हारी ज्यादतियां बर्दाश्त करें? एक वो अपनी बेटी दें, तुम्हें माशरे में इज्जत से रहने के काबिल बनाए। जब भी आप देखें मर्द को, एक सिंगल और मैरिड की इज्जत में थोड़ा ऑनर में फर्क होता है। मैरिड पर्सन को ज्यादा इज्जत दी जाती है, उसको अच्छी नजर से देखा जाता है ज्यादा कि भी ये बंदा जो है समझदार है, ये इज्जतदार है, ये घर गृहस्थी वाला है। एक तरफ उन्होंने मगर चलो गुनाह गलती कर ही दिता है तेनों अपनी धी देके, ये मैं इसको गुनाह का अल्फाज इसलिए इस्तेमाल करूंगी क्योंकि देखे ना उनके साथ सलूक क्या करें। मेजोरिटी हमारे जो पाक व हिंद के दामाद है, मैं हर मर्द को नहीं कह रही, चंद एक मर्द हजरात इस तरह के हैं, इस तरह की मेंटालिटी के, जो ससुराल वालों को जूती की नोक पर रखते हैं, जो उनको कुछ भी नहीं समझते, ना उनकी बच्ची की इज्जत करते हैं और ना ही बच्ची के जो वालिदैन है उनकी इज्जत करते हैं। कितनी बुरी बात है। शादी करना तो इज्जत की बात है, ये कोई बुरी बात तो नहीं है। और जब बेटी दे दी माँ बाप ने, इससे बढ़ के वो दामाद के लिए और क्या करें। एक बच्ची जिसको उन्होंने पैदा किया, ठीक है, 18 साल 20 साल 21 साल या 22 साल अपने सीने से लगाई रखा, अपने दिल का टुकड़ा तुझे दे दिया, इससे बढ़ के वो और क्या दे? क्या चाहते हो आप लोग बेटी वालों से? अफसोस होता है, दुख होता है। बेटियां तो बहुत प्यारी होती हैं सबको, ये नहीं सोचते दामाद साहब के साड़ियां भी थियां। कल जो लड़के ये नहीं सोचते, सॉरी टू से, मैं हर लड़के को हर मर्द को नहीं कह रही, चंद एक मर्द हजरात इस तरह के हैं जो ऐसे करते हैं। बड़ा दुख हुआ, उनकी गलती क्या थी? एक बेवकूफ इंसान गुस्से में आके दामाद ने इतनी सी बात पे कि मैनू प्रोटोकॉल नहीं दिता, मैनू गड्डी च नहीं पाया है, दूल्हे की गड्डी च क्यों नहीं मैनू बिठाया, तो सास और ससुर को गोली मार देता। और वो जो सास होती है वो उसके रिश्ते में खाला होती है। और इस दामाद का जो माजी है, माजी में भी वो दो जो है अपनी बीवियों को तलाक दे चुका होता है इन्हीं हरकतों की वजह से। और मासी थी, सास जो थी मासी लगती थी रिश्ते में, उसने फिर भी कहा कि मेरा भांजा है, मेरी बहन है, कोई गल नहीं, ठीक है। उसने तो फिर भी इससे मोहब्बत उन्होंने की, ख्याल किया कि मेरी बहन है, मेरा भांजा है, अपनी बेटी उसके बावजूद दे दी। और फिर भी उस बदबख्त ने बजाय उनकी इज्जत करने के, कदर करने के, कि मैंने पहले भी तलाकें बीवियों को दी हुई है, मेरी माशरे में कोई इज्जत नहीं है, उसके बावजूद इन्होंने मुझे अपनी बेटी दे दी है। ये काफी नहीं था कि उनको जो है वो जी उसकी मर्जी के मुताबिक प्रोटोकॉल नहीं मिला तो उनको जो है गोलियां मार के कत्ल कर दिया। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, आप लोग को ये वाकया बताने का। माशरे के सिर्फ चंद एक मर्दों से गुजारिश करूंगी जो इस तरह की मेंटालिटी के लोग हैं कि अगर माँ बाप गुनाह कर ही देते हैं अपनी बेटी आपको देकर, तो खुदारा उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें, बच्चियों का ख्याल करें। वो अपने माँ बाप को छोड़कर आपके घर में आती हैं, आपकी नस्ल को पैदा करती हैं, आपका खानदान बढ़ता है उसकी वजह से। और वो माँ बाप जो अपनी बेटी आपको देकर इस माशरे में बाइज्जत एक शख्सियत के तौर पर जिंदगी गुजारने के काबिल बनाते हैं, आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए। और इसी तरह के दामाद कल को बुढ़ापे में आके फिर नेक पाक हाजी सुसर बनने की कोशिश करते हैं कि जिवें असी ते बड़े नेक सा, मकाफाते अमल अटल है। आज आप किसी की बेटी को दुख देंगे, तकलीफ देंगे, परेशान करेंगे, तो कल को आपकी भी बेटी पैदा होगी तो उसके साथ भी यही होगा। तो इसलिए ख्याल करें, आज आप किसी के माँ बाप की इज्जत करेंगे, किसी की बेटी की इज्जत कदर करेंगे, तो कल को आपका दामाद भी आपकी इज्जत करेगा। कल को
آپ کی بیٹی بھی سکھی رہے گی. تو غور کیجئے گا اس بات پر. اسی کے ساتھ وہ میرا پرویز کو اجازت دیں. خدا حافظ. مزید اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل عام عوام.